हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं समाधान एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, समाधान एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है। तो आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और खूब मन लगाकर पढ़ना है। क्लियर है? तो देखिए, आज हम लोग लेकर के क्या आए हैं वो देखिए। सबसे पहला RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ क्लास 8 है। ये एक्सरसाइज है आपका 6C और हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करेंगे वो हम लोग जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज से पहले ना आप सीख चुके हैं और आपको पता है कि आप डिवाइड कहते किसको है, डिवाइड आप करते कैसे हैं। तो डिवाइड आपको आता है। जैसे 2 से 5 को डिवाइड करना, एक नॉर्मल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं। तो 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसके बाद आपको डिवाइड करने का दरकार नहीं है। या आप चाहते हैं कि रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, तो उस केस में आप इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। फिर क्या होगा, 2 5 जा 10, आपका रिमाइंडर पूरा पूरी 0 हो गया। कंप्लीट 0 रिमाइंडर आपको मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब आप डिवाइड करिएगा, जैसे ही आप डिवाइड इसका करिएगा, तो इस केस में ना आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका डेसिमल वाला काम है, वो डेसिमल वाला काम पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता। वो आप यहाँ पर जो आप डिवाइड करिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, वो डेसिमल में नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे पास कुछ बैंडेशंस हैं, कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, और क्या रूल रेगुलेशन है वो भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल खुद से लेकर के डिवाइड कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और क्या हमारे पास तकलीफ आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, सारी बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं टू द पॉइंट में और प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सबसे पहला है, आपको डिवाइड करना है 24x² y³ डिवाइड बाय क्या है, बाय क्या बोला, 3xy। आप देख लीजिएगा यहां पर जो हमें डिवाइड करना है ये आपका मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। जब एक टर्म रहेगा उसका नाम होता है मोनोमियल। और आप जैसे ही मोनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसा करिए, जैसे इसको डिवाइड करके लिखिएगा, तो जो बाय के पहले लिखा हुआ है उसको एज अ नोमिनेटर प्लेस में लिखिए और बाय के बाद वाले को एज अ डिनोमिनेटर प्लेस में लिख दीजिए। ठीक है, सबसे इजी वे यही होगा। यदि ऐसा कॉलम बना करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा इजी आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ऐसा तरीका बताएंगे आपको कि आपको समझ में आए, एकदम आसान से आसान तरीका बताएंगे ताकि तुरंत आपको समझ में आए। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? 3 से कटा 8 बार में, x कटा 1 बार में, एक x आपका बच गया है और y कटा आपका 1 पीस, तो आपका 2 बच गया है। यहां बचा 8, फिर बचा x और y कितना बचा, स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। एक लाइन में सॉल्यूशन आ रहा है, एक लाइन आपको मेहनत करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मोनोमियल है। मोनोमियल में बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखना है आपको। क्लियर है? चलिए आगे। 36xy z² और बाय के बाद वाले को हम लोग नीचे में लिख देंगे -9x और क्या हो गया, z। देखिए, जैसे इसको डिवाइड करिएगा वेरिएबल को वेरिएबल में, और आपका जो कांस्टेंट होगा, जो कोफिशिएंट होगा, जो डिजिट होगा, उसको डिजिट के साथ। क्लियर है ना? क्या होगा, 9 4 जा 36, x आपका एक कैंसिल हो गया, z आपका एक कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा, 4, यहां बचेगा आपका y और एक बचेगा z। देखिए, माइनस जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर प्लेस में रह नहीं सकता, कभी नहीं रहेगा ही नहीं। तो आप क्या करिए, इसको आप नोमिनेटर प्लेस में ले जाइए, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहां भी आपका है -72x² y² और z डिवाइड बाय -12xy और क्या हो गया, z। ठीक है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, नो डाउट। उसके बाद 12 से कटा ये 12 छक 72, 7 6 टाइम्स में
और x कटा आपका एक ठो बचा, y भी एक ठो कटा एक ठो बचा, z पूरा कट गया। क्या बच रहा है, एकदम सावधानी से लिखना है, क्या क्या बच रहा है वो आपको लिख देना है बिल्कुल सावधानी के साथ, ठीक है। 6 बच गया, एक ठो x एक ठो y और z तो कैंसिल हो गया। चलिए इसको एज आंसर हम लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा -56 mn p² और डिवाइड बाय है 7 mnp। 7 8 56, m आपका कैंसिल, n भी कैंसिल, p एक पीस कैंसिल हुआ, एक बचा। इसका मतलब -8 और एक ठो बचेगा सिर्फ p, -8p हो गया। इसको आंसर ले सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको सारा का सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बिल्कुल कॉपी लेकर के बैठना है आपको। क्लियर है ना? कॉपी लेकर के बैठना है, जैसे सॉल्यूशन कंप्लीट आपको नोट कर लेना है, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के पास टेक्नोलॉजिया है, टेक्नोलॉजिया पता है ना। चलिए तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और हम लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें 4 क्वेश्चंस है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास इसको डिवाइड करने का, ये देखिए इसमें एक से ज्यादा टर्म है, मतलब 1 2 3 टर्म है, तो इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं ना। तो ट्राइनोमियल डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो मोनोमियल है, ठीक है। मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, मोनोमियल है। यहां भी देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो मोनोमियल है, यहां भी मोनोमियल है, यहां भी मोनोमियल है। तो क्या है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो आपका बाइनोमियल रहे, ट्राइनोमियल रहे, टेट्रानोमियल रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए आपके पास 2 तरीका है, 2 इजी मेथड है। आपको जो आसान लगे उससे आपको काम करना है, हम आपको दोनों बताएंगे। क्लियर है? देखिए, एक है कि आप डिवाइड जो है ऐसा लिख दीजिए और आप इससे ईच एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये 5m³ -30m² प्लस 45m रहेगा, सबको डिवाइड कर देना है 5m से। क्लियर है? ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। क्या रूल है वो सुन लीजिए, कि मान लीजिए 3 4 दोस्त जो है एक साथ मिलकर के बाजार जा रहा था, उसने कुछ पाया, ठीक है, तो ये सब में बटेगा, सबको इक्वल मिलेगा। वही हम किए, सबको बांट दिए, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दिए, सारे फ्रेंड्स को बांट दिए। आप भी वीडियो को सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। क्लियर है? देखिए आपका एक m कैंसिल हो गया, 2 बचा, 5 कैंसिल हो गया, एक m कैंसिल हो गया, 1 बचा, 5 6 जा 30 मिला, एक m कैंसिल हो गया, 5 से कटा 9 बार में। क्या बच रहा है आपके पास, यहां बच रहा है m², यहां क्या बच रहा है 6, ठीक है। और ये देखिए यहाँ एक ही m कैंसिल हुआ था, m² बचा, यहाँ पर 6 बचा और m एक ठो बचा हुआ है, और यहां से सिर्फ आपका 9 बचा हुआ है, m आपका कंप्लीट कैंसिल है। आपको आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मेथड जो आपका था, ईच एलिमेंट को आप डिवाइड कर सकते थे। एक और मेथड है जो हम लोग कॉलम से डिवाइड करेंगे, ऐसा कॉलम बना करके। ये भी सीखते हैं कि ये कॉलम से हम लोग कैसे इसको डिवाइड कर पाएंगे। किससे डिवाइड करना है, तो 5m से डिवाइड करना है। किसको, 5m³ -30m² प्लस 45m है। क्लियर है? तो डिवाइड जब करेंगे तो हमारा रूल डिवाइड में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेम कर देना। आपको सेम हो रहा है तो बहुत अच्छा है, जो नहीं सेम हो रहा है, कुछ सेम करने में कुछ घट जा रही है, उस कंडीशन में जो घटेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और जो घटेगा वो हम कहां डालेंगे, इन द प्लेस ऑफ कोसेंट, ठीक है। कोसेंट के प्लेस में डालेंगे, वही आपका कोसेंट होगा, वही आपका डिवाइड का आंसर होगा। याद रहेगा ना? चलिए देखिए, यहां 5 है, यहां भी है, ठीक है। 5 आपका सेम हो गया, m कितना है 3, पावर 3 है ना, यहां कितना है 1, कितना घट रहा है 2। आप m² डाल दीजिए और यहां जो डालिएगा इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए m² इंटू m क्या होगा, m³ यहां क्या है 5 है, ठीक है, कंप्लीट है।
हो गया ना, नीचे साइन चेंज होगा, कैंसिल हुआ, और कैंसिल होने के बाद आपका जो बचता है सबको एक साथ ही लिखना है, -30m² + 45m, ठीक है ना। अब देखिए माइनस है, जो साइन यहां रहेगा क्वोशिएंट में वही साइन डालिएगा आप, ठीक है, डाल दिए। अब क्या हुआ, 5 से ये डिवाइड हुआ कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, डालेंगे 6, 6 5 जा 30 लिख दिए। और आपका m 1 है, यहां कितना है 2, एक m डाल दीजिए, m इंटू m क्या होगा, m² हो गया। अगला ये अगला काम क्या है, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, नीचे सबका साइन क्या होगा, चेंज, माइनस था प्लस हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है, 45m, क्लियर है। जैसे ही 45m बच गया, अब आप देखिए 5 से ये कितना टाइम्स डिवाइड हुआ, 9 टाइम्स, क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, यही है वो बदमाश जो आप लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। देखिए मिलिए इससे, नाम बताओ, हाय करो, हाय करो, नाम बोलो अपना। चलो अब जाओ पढ़ाई करने दो बच्चे को। नहीं पापा जी फाड़ दीजिए पहले। अब क्या हुआ, ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो गया, m आपका एक ही है, फिर नीचे साइन चेंज करिएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। आपके पास 2 मेथड है, आपको जो आसान लगे जरूर आसान का काम करिएगा, ये दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको इजी लगे उसी से सॉल्व करिएगा। क्लियर है, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां भी आपका वही है, 8 x² y² -6xy² + 10x² y³ और डिवाइड बाय हम लिख देंगे 2xy, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कम समय में आंसर किस में मिल रहा है, इसमें, जब हम ईच एलिमेंट से डिवाइड करते रहे तब, ठीक है ना। फिर आपके पास जब ये मोनोमियल के बाद जब बाइनोमियल से डिवीजन आएगा, तो उस केस में आपको कॉलम वाला ही साथ देगा, कॉलम वाला मेथड ही आपको हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग तो बच सकते हैं ना इससे, है ना, इस मेथड को यूज कर सकते हैं ना, तो इसको करिए। क्लियर है। अब देखिए, सबों को डिवाइड कर देना है, टेन x² y³ डिवाइड बाय 2xy, ठीक है। 2 से 4 बार में डिवाइड हुआ, x आपका एक टाइम्स में, यहां भी एक पीस बच गया आपका, 2 से कटा 3 बार में, x पूरा कैंसिल, y एक ठो बचा है, 2 से कटा 5 बार में, x आपका जो है एक कैंसिल, y आपका एक कैंसिल, तो 2 बचा है। जो बचा है ना वो लिखे हुए हैं, वो आप भी यही करिएगा। क्या करिएगा, जो कट रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बच जा रहा है ना आप वही लिखिए। क्लियर है। क्या हो गया, 4, एक बचा x और एक ठो बचा है y, यहां बचा 3 और एक ठो y प्लस 5 और एक क्या बचा है x और y बचा है 2 स्क्वायर। सॉल्यूशन कंप्लीट। क्लियर है, इजी लग रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़िए, इसको देखिए, ये हो गया आपका 9x² y बाय -3xy -6xy बाय -3xy और प्लस 12xy² और डिवाइड बाय होगा -3xy। देखिएगा 3 से कटा 3 बार में, x आपका एक बचा, y कंप्लीट कैंसल, 3 से कटा 2 बार में, x कटा, y भी कट गया पूरा, 3 से कटा 4 बार में, x कैंसिल, y आपका एक बचा हुआ है। तो यहां बच रहा है, देखिए नेगेटिव तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि माइनस जो है वो डिनोमिनेटर के प्लेस में रह ही नहीं सकता, वो हमेशा चला जाएगा नोमिनेटर के प्लेस में। क्लियर है ना। अब देखिए क्या बच रहा है, फाइनली 3 माइनस में रहेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, एक x और कुछ नहीं, फिर ये माइनस यहां जाके क्या बना देगा, प्लस, और यहां बचेगा सिर्फ 2 और प्लस यहां बचेगा आपका प्लस माइनस, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 4, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी एक y भी है यहाँ 4y। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
-3x -4y +2। ऐसे रूल भी है कि कांस्टेंट को सबसे अंतिम में लिखा जाता है। आप भी वही करिए, क्या प्रॉब्लम है। इसको देखिए, 12 आपका x का पावर 4 और डिवाइड है -2x²। 8x³ बाय -2x² -6x² बाय -2x²। 2 से कटा 6 बार में, x आपका 2 कटा 2 बचा, x आपका 2 कटा 1 बचा। 2 से कटा 3 बार में, x आपका पूरा x² कैंसिल हो गया। क्या बच रहा आपके पास? माइनस तो ऊपर चला जाएगा, -6 x का पावर 2 माइनस प्लस माइनस आपका 4 बच रहा है, x का पावर 1 मतलब 4x बचेगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जा रहा है, और यहां सिर्फ बच रहा है 3x², तो कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आई होप आपको सारा का सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आया, क्या आया वो देखिए, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। अब क्या करता है? अब कहता है कि आप डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशिएंट बताना है और रिमाइंडर भी बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसा है टॉपिक, क्या हम लोग का समझ में आ गया। अब डिवाइड कैसा वो भी जान लेते हैं। ये आपका जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बाइनोमियल है। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ट्राइनोमियल है। तो जब आप बाइनोमियल से डिवाइड करिएगा तो आपको कॉलम मेथड ही हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? चलिए देखिए इसमें, तो x-2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x² - 4x और प्लस क्या है? 4 है ना। कॉलम मेथड में लगा दिए। कैसे डिवाइड करेंगे वो दिखा रहे हैं। तो यहां देखिए, x का पावर 2 है और यहां क्या है? 1 है। एक तो x घट रहा है, तो हम ये x डाल देंगे, तो x इंटू एक्स क्या होगा? x²। सिर्फ आपको फर्स्ट एलिमेंट से हम करना और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। देखिए यहां जो डालेंगे हम लोग, इससे हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 को। क्या होगा? x इंटू एक्स, x², x इंटू 2 -2x। अब ध्यान दीजिएगा, जो टर्म जहां रहेगा उसके नीचे आपको वही टर्म लिखना है ना। पावर कितना है? 2x², यहां लिखना है। x² आपको मिल गया। फिर क्या है? -2x। क्या लिखेंगे? ये देखिए x वाला टर्म, -2x लिख देंगे। अब क्या हुआ वो देखिए, नीचे सबका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, और माइनस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। बोलिए, ये आपका डेफिनेट कैंसिल हो जाएगा। अरे क्यों कैंसिल हो गया भैया? इसलिए कैंसिल हो गया ना क्योंकि इसको हमने सेम किया था, है कि नहीं? इसको आप सेम किए थे ना, तो कैंसिल तो होगा ही। ओके, चलिए अब ये माइनस में, ये प्लस में, फिर घट जाएगा। 4 में 2 घटा दो, कितना बचेगा? 2। आपको साइन ग्रेटर का यूज करना है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना। अब क्या देखिए, यहां जो साइन है वही साइन आपको यहां डालना है। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए यही साइन हम डाल दिए। फिर क्या, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, 2 डाल दिए। x है, x है, इक्वल तो है। अब क्या करें? आगे कुछ नहीं करना ना। अब क्या हुआ? -2 डाले हैं, और -2 से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बार? x - 2 को। समझ में आया? ठीक है, कैसे करेंगे? क्या होगा? -2x माइनस माइनस +4 लिख दीजिए। -2x और प्लस क्या? अरे सेम और सेम है तो कैंसिल होकर 0 ही ना मिलेगा भाई। कैसे मिलेगा? माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या होगा? माइनस। कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, कुछ नहीं बचा तो क्या? 0 हो गया। सब कैंसिल हो गए, है ना। कैंसिल होके क्या मिला भैया? प्लस माइनस कैंसिल होके 0 ही ना बचता है। क्या मिल गया? 0। अब ये आपका क्या हो गया? यहां पर आप लिख भी दो, क्वोशिएंट क्या है आपका? x - 2 एंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 0। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आगे है हमारे पास। अब हम अगले को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं x² - 4 को, कॉलम मेथड से। ठीक है ना। अब क्या हुआ?
ये एक्स स्क्वायर हुआ और ये एक्स है, एक एक्स घटा, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को हम 2 से इंटू करेंगे तो प्लस 2x होगा। ठीक है, अब हम देख क्या रहे हैं ना, अभी हमने बताया कि जो टर्म जहां रहेगा उसके नीचे वही टर्म आपको लिखना है, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं। अब जब नहीं है तो आप कहीं भी लिख दीजिए, जब हम अगले स्टेप को सॉल्व करेंगे थोड़ा सावधानी रखेंगे। और क्या, फिर क्या हो गया, ये आपका माइनस और ये क्या हो गया, ये भी माइनस कैंसिल हुआ। फिर आप इसी को पहले लिखिए -2x और -4, प्रॉब्लम सॉल्व। बस एक लाइन सावधानी रखना है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये माइनस माइनस रहेगा, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, 2 डालिए तो 2 इंटू एक्स क्या होगा -2x और 2 2 जा -4, प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, क्या मिला रिमाइंडर 0। आप दो चीज लिखेंगे, कॉसेंट, ये आपका कॉसेंट है x-2 और आपका जो है रिमाइंडर अंतिम में क्या बच गया 0। ये कॉसेंट और रिमाइंडर आपको लिखना है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एकदम हंसी खुशी आराम से सॉल्व किए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इस हंसी खुशी को बरकरार रखते हैं और अगला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं ताकि वो भी हमें समझ आए। क्लियर है ना। x प्लस 7 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 12x प्लस 35 हो गया। कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, x है, एक x डालिए, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 क्या होगा 7x। जो टर्म हमें मिला वो टर्म हमें यहाँ भी दिख रहा है, डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया माइनस, सही क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गए, 12 में से 7 घटा दीजिए 5x, ये आपका ग्रेटर है, पॉजिटिव है, वही साइन रहेगा। उसके बाद क्या हो गया प्लस 35, यहाँ 5 है यहाँ नहीं है, यहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस डाल दीजिए। क्या मिल गया यहाँ पर 5 को डालना पड़ेगा, 5 और x तो ऑलरेडी है तो 5x और 7 5 जा 35, प्लस में दोनों को कर दीजिए माइनस, हंसी खुशी कैंसिल हो गए और हमें रिमाइंडर क्या दे दिया 0 दे दिया। हम भी इसमें लिख देंगे कॉसेंट जो आपका है x प्लस 5 है एंड रिमाइंडर जो आपका है वो क्या है रिमाइंडर 0 मिल रहा है। देखिए, अब तक हम लोग 3 डिवाइड किए, इस तीनों में से किसी में रिमाइंडर हमें कुछ मिला ही नहीं है। क्लियर है। आई होप आपको ये तीनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आएगा। और बिल्कुल समझना है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में ले जाके लिखना है कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके पास हाजिर हो गए हैं 3 प्रॉब्लम्स को लेकर के। 3 प्रॉब्लम्स आपका है, ठीक है। ये तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, कॉलम में अब चेंज हो गया, कैसे डिवाइड करना है। ये 3 और ये कितना है 15 है, इसका मतलब 3 5 जा कितना हो गया 15 और x आपका 2 है, एक तो घटेगा। बोलिए 3 5 जा 15x स्क्वायर, 5 2 जा 10x, ठीक है ना। अब तो सीख गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो गया। फिर देखिए 10 में से 1 घटाइएगा 9 बचेगा, लेकिन 10 ग्रेटर है इसलिए माइनस में, फिर क्या होगा -6, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये जो साइन है वही यहाँ काम करता है, पता है ना। 3 3 जा 9 तो -9x और 3 2 जा कितना हो गया -6, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, कैंसिल कैंसिल, क्या मिल गया 0। तो देखिए आपका एक छोटा सा काम रहेगा कि आप कॉसेंट और रिमाइंडर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 7x -9 से डिवाइड कर रहे हैं, 14x स्क्वायर -53x प्लस 45। क्लियर है। अब देखिए 7 2 जा 14, एक x भी आपको चाहिए, क्या हो गया 14x स्क्वायर और 2 9 जा कितना हो गया 9 2 जा -18x, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कैंसिल। फिर देखिए माइनस प्लस क्या हो घटेगा,
13 में 8 गया 5 और यहाँ हो गया 4 में 1 गया तो 35। ये आपका माइनस में बचेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस में है। फिर प्लस क्या होगा 45। देखिए 7 से 35 एक्स लिखना भूल गए हम, है ना। 7 से 35 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। फिर यहाँ जो साइन रहेगा वही यहाँ लगाना है। कितना हो जाएगा -35x और 9 पचे 45। फिर देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। आपका ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, ये कैंसल, ये भी कैंसल, रिमाइंडर 0। तो अभी तक हम लोग जो डिवाइड किए हैं टोटल 7 क्वेश्चन हम लोग यहां तक आ गए हैं। रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 ही मिला अभी तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 2x - 5 6x स्क्वायर - 13x और प्लस 47। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और एक x आप डाल दीजिए, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 x स्क्वायर और 3 5 जा कितना होगा 15x। ये माइनस और ये आपका प्लस होगा, कैंसिल। इसमें आपका कितना बच गया 31 में 15 गया तो 16, माइनस में और प्लस क्या हो गया 47, ठीक है ना। अब आप देखिए 2 से 16 डिवाइड हो सकता है कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, और ये माइनस रहेगा यहीं पर। 8 दूना 16 x हो गया और 8 पंचे कितना हो गया 40। ये प्लस ये माइनस कैंसिल। देखिए स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है अभी तक जिसमें रिमाइंडर हम लोगों को कुछ बच रहा है ना। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, माइनस करेंगे तो क्या बच गया 7, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 7 हो गया, कोसेंट आपका 3x - 8 हो गया। क्लियर, यहाँ लिख भी सकते हैं और आपको तो लिखना ही है। कोसेंट होगा 3x - 8 और आपका रिमाइंडर इसमें 7 हो गया। अभी तक तो इस सब में रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं था, है ना। क्लियर, आई होप आपको ये तीनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स इस बार भी आपके पास 3 प्रॉब्लम्स है, 3 क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग बगैर किसी देरी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 2x + 3 से आपको डिवाइड करना है 2x³ + x² - 5x और -2। देखिए यहाँ 2 और 2 तो सेम है, x² है यहाँ x है, एक x आपका क्या हो रहा है घट रहा है, डाल दीजिए x × 2, सॉरी यहाँ क्यूब है और यहाँ x है तो x² डालना होगा। 2x क्या हो जाएगा क्यूब। फिर देखिए x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x², ये माइनस ये भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गए। 3 में से एक घटा कितना बचेगा -2x², फिर आपका -5x और माइनस क्या है 2 है। देखिए फिर ये माइनस आपको लगाना है, फिर ये 2 तो आपका सेम है, एक x लगाना है, ठीक है। 2 आपका सेम है, 2 नहीं डालना है, सिर्फ आपको x डालना है। क्या होगा -2x² और माइनस क्या हो जाएगा 3x ना। ये प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। 5 में से 3 घटा दीजिएगा -2x और -2। फिर आप क्या करिएगा यहाँ पर -1 डाल दीजिए, ठीक है ना। बाकी सब आपका सेम है तो -1 × 2 क्या होगा -2x और माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, सॉरी हाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। फिर ये प्लस हो गया और फिर क्या हो गया प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, है ना। और आपका ग्रेटर कौन है 3, उसका साइन क्या है प्लस है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस में। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कंफ्यूजन है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। x² डालिए क्या होगा x³ और इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा -x²। प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि यहां पर क्यूब तो है लेकिन x² तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो क्या बताए थे कि जब जो टर्म जहां गायब रहेगा आप कहीं भी लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगला स्टेप में थोड़ा सावधानी रखना है। क्लियर, क्या हो गया ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल, यहां हो गया x² + 1, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर साइन प्लस है तो प्लस डालेंगे और x 2 है यहाँ 1 है, आप 1 तो x डालिए,
एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 1 क्या होगा माइनस एक्स, फिर आपका एक्स वाला टर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लिखिए। फिर देखिए ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, फिर यहाँ बचा एक्स और प्लस में क्या बचा 1। देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी है, तो आप एक काम करिए प्लस 1 टाइम ले लीजिए, 1 इंटू एक्स आपका एक्स होगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 होगा, ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, ये कैंसिल हुआ और ये 1 और 1 क्या होगा ऐड होकर के 2 बच जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया 2, ये आपका क्वोशेंट हो गया। बस आपको ये 2 चीज लिख लेना है, ठीक है ना। तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा क्या होगा जल्दी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरे पास डिवाइड आया स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा हम लोग ट्राइनोमियल से डिवाइड करने वाले हैं। अभी तक किससे डिवाइड कर रहे थे बाइनोमियल से, है ना। अब किससे डिवाइड करने वाले हैं ट्राइनोमियल से। क्या प्रॉब्लम होगा कुछ नहीं होगी, बस आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इससे डिवाइड करना है एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4। ठीक है। चलिए इस बार जो हम क्वोशेंट में डालेंगे वो यहां लिख रहे हैं, थोड़ा यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उससे क्या दिक्कत है आपको तो कहीं देखना है। देखिए ये क्वोशेंट वाला हम यहां लिख रहे हैं। देखिए क्या है एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4 है, और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, घट कितना रहा है एक्स स्क्वायर घट रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो गया इससे मल्टीप्लाई किए एक्स का पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक्स का पावर 3 और इसको इससे किए एक्स का पावर 2, क्या होगा सब प्लस में होगा ना, यहां जो साइन है वही काम करेगा। फिर देखिए ये माइनस, ये भी आपका माइनस और ये भी क्या होगा ये कैंसिल हो गए। फिर देखिए 2 में से 1 माइनस करिएगा माइनस एक्स क्यूब, और 2 में से 1 ठो घटेगा तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस क्या होगा 4। यहां जो साइन रहेगा वही आपको यूज करना है आगे भी, तो माइनस लगा देंगे और एक x आपका घट रहा है वो भी डाल देंगे। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब और x इंटू एक्स प्लस होगा एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स क्या होगा माइनस एक्स होगा। ये प्लस ये आपका माइनस और ये आपका प्लस हो गया, ये कैंसिल, 2 में से 1 आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस और ये प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। फिर अब देखिए एक्स स्क्वायर है यहां भी है, तो आपको 1 टाइम डिवाइड करना एक बार में, क्या होगा प्लस 1 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई चेंजिंग होती ही नहीं, सबको माइनस कर दिए, ये आपका कैंसिल, 2 में से 1 घटेगा, एक एक्स बचेगा, 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा प्लस 3। और अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लोग बताए थे पढ़ने वाले थे, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि इसका डिग्री ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है, डिविजर का डिग्री ज्यादा है और डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री क्या हो गया कम हो गया, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, है ना। तो उस केस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये डिवाइड जो है अब ये आगे नहीं जा सकता, और हम इसको अब फाइनली यहां पर इसको रिमाइंडर कह सकते हैं, और ये हमारा क्वोशेंट हो गया, उसको हम लोग क्वोशेंट कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स इस बार हम लोग 2 प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग था इसलिए 2 ही लेकर के आए हैं, है ना। देखिए आपका फिर से ट्राइनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, इससे डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस क्या 6। देखिए x का पावर 3 और यहाँ 2 है, एक x डालिए, ठीक है, तो ये x क्यूब हो गया, x इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर और 6 इंटू एक्स क्या होगा प्लस 6x, है ना। ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब 6 में से 5 घटेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 11 में से 6 घट जाएगा तो प्लस 5x और माइनस क्या 6। फिर देखिए ये जो साइन रहेगा यहाँ पे वही साइन यहाँ डालना है, एक्स स्क्वायर तो सेम ही है ना, तो 1 डाल देंगे और 1 टाइम हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और हो गया माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6।
ये आपका प्लस, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और रिमाइंडर हम लोगों को 0 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4, 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 13। देखिए यहां पर 5 है, 5 डाल दिए और एक x भी आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पावर 3 है। क्या हो गया, 5x क्यूब और 5 दिया हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। सिर्फ आप लोगों को नीचे वाला का ही साइन चेंज करना है। ठीक है ना, तब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा प्लस में क्योंकि ये ग्रेटर है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 घटेगा तो माइनस 8x और प्लस क्या होगा 13। देखिए यहां पर सिर्फ 3 चाहिए आपको, तो प्लस 3 और ये हो गया 3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x और 4 तिया कितना हो गया प्लस में 12, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये घट जाएगा। 9 में से 8 घटाइए x और 13 में से 12 घटाइए, फिर आपका प्लस 1 बचेगा और ये अब डिवाइड नहीं हो सकता है ना। अभी बताए थे इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में कि इसका डिग्री ज्यादा हो गया, इसका डिग्री कम हो गया, इसका मतलब आगे डिवाइड संभव नहीं है। और ये भी बता दे रहे हैं क्यों संभव नहीं है, क्योंकि डेसिमल का काम यहाँ नहीं हो सकता है। आप डेसिमल का काम करते होंगे, डिजिट्स वाले डिवाइड में यहां नहीं हो सकता है ना। तो अब आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या आपका क्वोशिएंट है। क्लियर है, आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके पास 2 प्रॉब्लम्स मात्र बचा हुआ है जिसको कि आप लोग एज अ होमवर्क जरूर बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर डालेंगे। क्लियर है, तो खूब मन लगा करके पढ़िए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। क्लियर है, उसके बाद बहुत ही जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।